हम एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया कि ये अनसेफ है भाई, आप इधर से बाहर हो, जितनी देर रहना हम रखेंगे। नहीं जहाँ सब कुछ है वो रहेंगे, यहाँ ठीक है सर, वो जहाँ रहेंगे। सीसी के क्वार्टर भी है सारा। नहीं चल रहा है। अभी 2 इंच और बैठेगा, 4 इंच। आज एक चीज का इसमें से है, खिसका तो है सर, लेकिन अब देखते हैं कितना ये फरनोद में तो पूरा सर, लेकिन हमारे एरिया बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा एरिया बहुत दूर से है। पहले से हमें कमी नहीं थी। ये किसका घर है? ये मसला रात को 1 बजे हुआ है, सुबह थोड़ी थोड़ी थी, अब ज्यादा। दो पिलर नीचे गिर गए हैं सुबह, तो फिर हमने आदमी लगाए तो ये खड़े कर दिए। तो इसमें भी आगे आगे कुछ ड्रेलें बांधे जा रही है। अब खतरा पूरे मकान को ही। नहीं मुझे वो याद ही नहीं आ रहा है। सूरत हाल तो जो बड़ा पैनिक का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि जैसे रात से हमें एक खबर आई थी कि कुछ इलाकों में जो है सुबह में वी आवर्स में एक फोन कॉल आना शुरू हुए थे कि जमीन धस रही है जनाब। तो हमें लगा कि कोई एक नॉर्मल सा सिंकिंग होगा, तो उस वजह से हमने जब वहां पर लोकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी बात की तो उन्होंने कहा जनाब कुछ तो है, लेकिन सुबह होते होते और दोपहर तक कम से कम 1.5 फुट का जो है वो लैंड जो है सबसिडेंस होना शुरू हो गया, और काफी सारे मकान, मुझे लगता है 20-25 मकानों में जो है काफी गहरी दरारें भी आ गई हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसके बाद जो है फौरी तौर पर हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई और पूरा जिला इंतजामिया, हम, मैडम डीडीसी तमाम जो है मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है, और यहाँ जो लोकल रेजिडेंट है
इनको भी हमने हौसला अफजाई की है कि यार अभी आप घबराने की कोई बात नहीं, सरकार इंतजामिया आपके साथ है, जो भी नेसेसरी इंतजाम हम कर सकते हैं। पहले तो इनका है कि रिलोकेशन करना, रिहेबिलिटेशन करना कि कहीं सेफ प्लेसेस पे, क्योंकि किसी वक्त भी कोई ऐसा हो सकता है कि कहीं ये परनौत की तरह वाकया ना हो जाए या रियासी जमसरान की तरह ना हो जाए कि एकदम से बिल्कुल मकान रह जाए और कहीं किसी जान माल का खतरा ना हो। तो उस चीज का जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इनको सेफर प्लेसेस पर शिफ्ट करना। देयर आफ्टर हम ये देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, वो उनका असेसमेंट जो है कंसर्न अथॉरिटीज, चाहे आपका तहसीलदार है, आपका बीडीओ है, उनको हमने हिदायत दी हुई है कि जो भी मौके का जो मुआवजा बनता है मकानों का एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो इनका बना के असेसमेंट करके तो जो भी इनको दिया जाएगा उसमें वो मदद भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हमें कॉशियस हमें सभी हैं, थोड़ा सा हमने इन लोगों को भी हिदायत दी है कि आप भी थोड़ा सा चौकन्ने रहिए और वहां पर रहिए जहां थोड़ा सा सेफर साइड है। इन मकानों में जहां पर दरारें आई हैं वहां पर रहने की जहमत ना करें। जियोलॉजिकल टीमें तो पहले भी आई हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ उस लोकल टीम से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने काफी सारी रिपोर्टें दी हैं, लेकिन यहाँ कोई कम से कम IIT जो है माहिरीन है उनकी टीम लाई। पहले भी जब परनौत का वाकया होता तो आपने कहा उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि ये जो एक नया फॉल्ट लाइन डेवलप हुआ है बिटवीन दिस आपका कंगा से लेके तो परनौत तक। लेकिन एक सेकंड स्टडी आई थी IIT बॉम्बे की, उन्होंने कहा कि इसको डिस्कार्ड किया। उन्होंने कहा ये कोई फॉल्ट लाइन नहीं है, ये पानी इसके अंदर है, उस कारण से हुआ है। लेकिन अब फिर से जब ये शुरू हुआ है तो हम मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, उमर साहब से भी हम बात करेंगे कि इसमें जो है मजीद कोई फिर से कोई IITs की कोई एक टीम भेजी जाए ताकि इसकी गहरी हो और सिस्मिक का भी पता किया जाए। क्योंकि कल रात को जो है एक अर्थक्वेक का झटका भी हुआ है। अभी किस वजह से सिंक हुआ है, पानी की इसमें जो है वो ज्यादा हुआ इकट्ठा उस वजह से सिंक हुआ है या हालिया बारिशें वो भी एक वजह है। काफी सारी इसमें मल्टीपल वजह हो सकती हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जियोलॉजिकल है, जोन 5 में हमारा आता है, सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पर बड़ी ज्यादा है, हाई प्रोन एरिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं अर्थक्वेक के माहिरीन और जो जियोलॉजिस्ट के जो है उनको भी उनकी भी मदद ली जाएगी ताकि इस इलाके को पूरा बचाया जाए। क्योंकि अगर आज वक्त रहते ही हमने काम नहीं किया तो कल कोई कहीं भी बड़ा हादसा हो सकता है। सर मतलब रामबन का कोई भी ब्लॉक मुझे लगता है, चाहे राजगढ़ ब्लॉक हो, चाहे गांधरी ब्लॉक हो, रामबन ब्लॉक खुद हो, आपका उखराल ब्लॉक हो, ये जितने भी हमारे पास ब्लॉक हैं, बटोज ब्लॉक हो, तमाम के हर एक ब्लॉक में जो है बारिशों ने, सैलाब ने हर एक जगह कहीं ना कहीं अपने जो है तबाही के निशान छोड़े हैं। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार भी हमारी मदद करे, केंद्र सरकार भी हमारी मदद करे और हम सब इस मिलके जो है इस आपदा से कैसे निकलना और कैसे अपनी गरीब जो अवाम है इनको इनके दुख में जो है हम शामिल होके कहीं जो भी थोड़ा थोड़ा किसी तरीके से बनता है तो इनकी मदद की जाएगी।